बच्चों अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपन प्रोटीन। एक मिनट रुक जाओ। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन बच्चों। प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल प्रोटीन के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो प्रोटीन अपनी बॉडी का, मैं बता देता हूँ, प्रोटीन अपनी बॉडी का, जैसे अपन कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं तो प्रोटीन, जैसे अपन कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें प्रोटीन जैसे होते हैं ना, पिलर लगाए जाते हैं। बिल्डिंग बनाते टाइम जो पिलर बनाए जाते हैं, तो पिलर अगर हटा दिया जाए बिल्डिंग से तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसे अपनी बॉडी के जो पिलर होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अपनी बॉडी को जो बनाने के लिए जो बायोमोलिक्यूल यूज आता है, प्रोटीन, जिसका नाम प्रोटीन है, तो प्रोटीन अपनी बॉडी को एक मतलब पिलर की तरह काम करता है। अपनी बॉडी को अपन बिल्डिंग से कंपेयर करें तो अपनी बॉडी का जो पिलर होगा वो प्रोटीन होगा। समझे बात? क्या सिंपल सी बात है। तो अगर पिलर हटा दिया जाए किसी बिल्डिंग के तो बॉडी गिर जाएगी। इसी तरीके से अगर अपनी बॉडी से प्रोटीन हटा दिया जाए तो अपनी बॉडी डेड हो जाएगी, अपनी बॉडी मर जाएगी। इसलिए अपन कहते हैं कि ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर। देखो चलो ये बातें बाद में करेंगे। देखो अगर प्रोटीन की बातों को स्टार्ट करें तो प्रोटीन बहुत ही अपने बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड बायोमोलिक्यूल है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसको चाहिए। तो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम के लिए, लिविंग सिस्टम में मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है। अच्छा, इसके हिसाब से बात करें, अपन बात करें इसके चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसके मेजरली जो सोर्स कौन कौन से होते हैं जहां से अपन प्रोटीन ले सकते हैं, तो मिल्क हो गया, चीज हो गया बच्चों, है ना, पल्सेज हो गई, है ना, पीनट्स हो गया, फिश हो गई और मीट हो गए। ये सारे सोर्सेज होते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, है ना। जिम करने वाले लड़कों या लड़कियों को वो डब्बे दिए जाते हैं, है ना, तो वो भी प्रोटीन के ही होते हैं। तो वो प्रोटीन के इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि प्रोटीन की बिल्डिंग बनाने के लिए पिलर अच्छे मजबूत होने चाहिए, इसलिए प्रोटीन दी जाती है, ठीक है। फॉर्म ए फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। जो प्रोटीन होते हैं वो फंडामेंटल चीजें बनाती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। जो लाइफ जीने के लिए जो फंक्शंस होते हैं और स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे स्ट्रक्चर मतलब सेल, स्ट्रक्चर बनाना मतलब सेल बनाना। तो वास्तव में प्रोटीन क्या करते हैं सेल के अंदर, तुम्हें पता है ना, साइकोस्केलेटन, है ना, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। अपने जो सेल होता है ना, सेल के अंदर भी क्या होता है, अपना खुद का स्केलेटन होता है जिससे प्रोटीन से बनता है, ठीक है ना। इसे बोला जाता है साइकोस्केलेटन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तुमने बायो में पढ़ी होगी। अगर जेई वालों की बात करूं तो जेई वाले थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, इतना तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा, फिर भी कुछ सुपरफिशियल चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। अगर बात करूं मैं वर्ड प्रोटीन की, ये जो शब्द है वो कहाँ से आया है? वर्ड प्रोटीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से आया जिसका नाम था प्रोटियोस। क्या था? प्रोटियोस, विच मीन इज प्राइमरी, प्राइम एंड इम्पोर्टेंस। मतलब क्या होता है प्राइमरी इम्पोर्टेंस? देखो प्रोटीन वर्ड जो ग्रीक से आया है इसका मतलब होता है प्रोटियोस, और प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइमरी इम्पोर्टेंस। क्या होता है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनाती है तो उसके पिलर पहले खड़े करे जाते हैं, उसके बाद में बिल्डिंग बनती है। तो क्या होता है, पिलर खड़े जब तक नहीं होंगे तब तक क्या होगा, बिल्डिंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब प्राइमरी रिक्वायरमेंट है या नहीं है? तो कोई भी सेल की प्राइमरी रिक्वायरमेंट रहती है प्रोटीन। प्रोटीन जब तक बॉडी के अंदर अच्छा है देन बिल्डिंग अच्छी रहेगी। अगर प्रोटीन बॉडी के अंदर कम है देन हो सकता है कि वो कोई ना कोई चीज़ों से, कोई ना कोई डिजीज के डेफिशिएंट हो, समझ रहे हो? कोई भी माल न्यूट्रिशन हो, किसी वजह से हो सकता है कोई अदर डिजीज इसको, जैसे कि अपन जानते हो तुम अच्छे से, क्वेसियोरकर, मेरेस्मस, ये डिजीज, ये क्या होता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से ही होती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्रोटीन की बात करूँ तो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। और ये बात दिमाग में डाल लेना बच्चों। और ये अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है इसके बारे में भी अपन बातें करेंगे। अल्फा अमीनो एसिड किसे कहते हैं, बीटा अमीनो एसिड किसे कहते हैं, गामा अमीनो एसिड किसे कहते हैं, ये सारी बातें अपन करेंगे बच्चों। पर अभी बात कर लो कि जितने भी प्रोटीन होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर मिलते हैं, इस दुनिया में मिलते हैं, वो सारे के सारे किसके डेरिवेटिव होते हैं या किसके पॉलीमर होते हैं? वो वास्तव में अल्फा अमीनो एसिड के ही पॉलीमर्स होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उनको अगर मैं तोड़ूंगा, जितने भी प्रोटीन होते हैं अगर मैं उसको तोड़ूंगा, तो क्योंकि प्रोटीन होता है पॉलीमर, जब तोड़ेंगे तो उसकी मोनोमर यूनिट मिलेगी, और जितने भी मोनोमर मिलेंगे वो वास्तव में अल्फा अमीनो एसिड ही होंगे। सिंपल सी बात है।
अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर अमीनो एसिड आ गया है तो अपन अमीनो एसिड की भी बातें कर लेते हैं बच्चों। अमीनो एसिड के अंदर क्या है, अमीनो एसिड किसे बोला जाता है, तो ऐसा एमिनो मतलब NH2 ग्रुप, क्या NH2 ग्रुप, अरे एमिनो मतलब एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH। तो देखो ये इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कार्बन, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एसिड भी लगा है, तो इसकी पूरी होगी, और एमिनो ग्रुप भी लगा है, ये देखो NH2। तो क्या हुआ, एक ही कार्बन पे एमीन और एसिड भी लगे हैं, ठीक है ना। बाकी कार्बन की वैलेंसी किससे पूरी कर दो, ये R से कर दो, और एक कर दो हाइड्रोजन से। ये R बदलेगा तो एमिनो एसिड बदल जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये R बदल गया तो एमिनो एसिड भी बदल जाएगा। सुन लो अच्छे से, सुनो अच्छे से। अब देखो अगर IUPAC नेम स्टार्ट करूं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी 1 2 3 है ना। अगर कॉमन नेमिंग देखूं तो ये होता है इसके आगे वाला अल्फा, इसके आगे वाला बीटा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं, तो वास्तव में जो मैं बोल रहा हूं कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, ऑल प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड से। तो वास्तव में अल्फा एमिनो एसिड यही होता है। अल्फा एमिनो एसिड किसे बोला जाएगा, ऐसा अमीनो एसिड जिसपे एक ही कार्बन पे क्या हो, C डबल बॉन्ड OH और NH2 हो। देखो अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग अल्फा बीटा हो गया ना, तो अल्फा पोजीशन पे कौन जुड़ा है, NH2 जुड़ा है, इसलिए बोला जाता है अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा पे क्या है, एमिनो एसिड, इसे बोला जाता है अल्फा एमिनो एसिड। और यहाँ पर R एक साइड चेन है, इसकी वैल्यू बदलेगी तो एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड के कई टाइप निकल के आएंगे बाहर की साइड, ठीक है। अरे हाँ या ना, चलो अगर बात करूं मैं, ये अल्फा एमिनो एसिड, सर बीटा एमिनो एसिड बताओ, तो ये देखो बीटा एमिनो एसिड। यहाँ पर IUPAC के हिसाब से नहीं, अपन कॉमन नेमिंग से बात करेंगे तो ये अल्फा और ये बीटा। अगर बीटा पोजीशन पे NH2 है तो बीटा एमिनो एसिड हो गया, ठीक है ना। पर अपन को किसके बारे में बात करनी है, अपन को इसी के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। अपने सिलेबस में यही है, क्योंकि तुम्हें पता है जितने भी प्रोटीन होते हैं वो इसी से बने होते हैं। सर इसी से बने होंगे, एक ही टाइप का एमिनो एसिड है, तो ये R की बदली, R अगर बदलेगा तो अल्फा एमिनो एसिड के टाइप भी तो बदलेंगे बच्चों। चलो आगे आते हैं। उसके बाद में बात करें, यहाँ पर देखो अल्फा बीटा गामा पे है तो इसे बोला जाएगा गामा एमिनो एसिड। अगर डेल्टा पे होता तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, डेल्टा पे होता है तो डेल्टा एमिनो एसिड। ये कई टाइप के एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है ना। तो ये एमिनो एसिड किस हिसाब से होते हैं, तो NH2 की पोजीशन के हिसाब से होते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग दे दिया जाता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एमिनो एसिड तक अपन ने बात कर ली, पर अपन को किसकी बात सबसे ज्यादा करनी है, अल्फा एमिनो एसिड की सबसे ज्यादा बात करनी है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, देखो अल्फा ओनली अल्फा एमिनो एसिड आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। और मैं बोल रहा हूं कि प्रोटीन बने ही अल्फा एमिनो एसिड से होता है, तो जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वास्तव में उनसे क्या बनेगा, केवल और केवल मोनोसैकेराइड, मोनोमर के फॉर्म में अल्फा एमिनो एसिड ही मिल पाएंगे, ठीक है ना। दे मे बी कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, मतलब हो सकता है कि एमिनो एसिड एमीन के साथ साथ क्या हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एमिनो एसिड हो सकता है, दो फंक्शनल ग्रुप तो तुम्हें साफ साफ दिखेंगे, एक तो होगा एमीन और एक होगा एसिड। इनके साथ साथ और भी फंक्शनल ग्रुप रख सकता है एमिनो एसिड, ऐसा कोई इसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अब बात करते हैं अदर, अब बात करें अल्फा एमिनो एसिड की, तो हैव ट्रेविल नेम, ठीक है ना, which is usually to reflect the property of a compound on its source। देखो इसके जो नाम होगा एमिनो एसिड का, अल्फा एमिनो एसिड की बात कर रहा हूं मैं, तो जो अल्फा एमिनो एसिड का जो नाम होगा वो वास्तव में रिफ्लेक्ट होगा उसके सोर्स से। जैसे मैंने बात करा था जब अपन IUPAC पढ़ रहे थे, मैंने बोला था कि IUPAC के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, जैसे कॉमन नेमिंग से पहले अपन ने सोर्स के हिसाब से कहाँ से वो डिस्कवर किया गया है उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता था। तो अपन बात करें कि देखो अल्फा एमिनो एसिड का नाम की बात करें तो विच यूजुअली टू रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड और इट्स सोर्स, मतलब इसके नाम होंगे वो किससे रिफ्लेक्ट होंगे, उससे रिफ्लेक्ट होंगे इसके सोर्स से, उसकी प्रॉपर्टी से अपन रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो उनके नाम जैसे कि बात करूं फॉर एग्जांपल, कुछ एक एमिनो एसिड के नाम ऐसे ही थे पुराने टाइम में, है ना, तो सोर्स के हिसाब से जैसे IUPAC में हुआ था वैसे ही यहाँ हो रहा है बच्चों। अब देखो ग्लाइसिन का वर्ड होता है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है, क्या होता है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है, सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है, सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है, जो वास्तव में टेस्ट में देखा जाए तो स्वीट इन टेस्ट होता है। क्या होता है, टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है। और ग्रीक वर्ड होता है ना, ग्रीक वर्ड जैसे ग्लाइकोज का मतलब होता है स्वीट, है ना, ग्लाइकोज, ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज जिसका मतलब होता है स्वीट, उसी से ही क्या लिया गया है, ग्लाइसिन वर्ड लिया गया है, उसी से ही क्या लिया गया है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। जब उसको ग्लाइसिन को अपन चख के देखेंगे ना, चख के देखेंगे
तो उसका मीठा स्वाद आएगा। कैसा स्वाद आएगा? मीठा स्वाद आएगा, ठीक है ना। तो ये किसके हिसाब से हो गया? उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से। प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे कि टेस्ट में क्या है? मीठा है, तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अरे हाँ यार, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो मैंने एक एग्जांपल तो तुम्हें प्रॉपर्टी के हिसाब से बता दिया। फिर मैंने बोला ना कि दिस इज यूजुअली रिफ्लेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड और इट्स सोर्स, कि वो कहां से डिस्कवर किया गया है। तो सेकंड एग्जांपल देखना बच्चों, टायरोसिन एमिनो एसिड। कौन सा एमिनो एसिड है? टायरोसिन। और टायरोसिन का ऑब्टेन फर्स्ट फ्रॉम चीज, पनीर से निकाला गया बच्चों, पनीर। और ग्रीक वर्ड में टायरोस का मतलब होता है चीज। जो ग्रीक वर्ड होता है ना, चीज को ग्रीक में क्या बोला जाता है? टायरोस बोला जाता है ना। और यहीं से आया टायरोसिन एमिनो एसिड बच्चों, टायरोसिन एमिनो एसिड। इसका मतलब मैंने एक एग्जांपल तुम्हें सोर्स के हिसाब से बता दिया और एक एग्जांपल मैंने तुमको प्रॉपर्टी के हिसाब से बता दिया। दोनों ही एनसीईआरटी में दिए गए हैं, दोनों थोड़े थोड़े याद रख लेना, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं, अमीनो एसिड रिप्रेजेंट बाय 3 लेटर सिंबल। देखो यहां पर देखो ढंग से, 3 लेटर में दिया। जैसे ग्लाइसिन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? GLY। और अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इसका GLI माइनस दिया था ना, लिगेंड की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो एमिनो एसिड रिप्रेजेंट बाय ए 3 लेटर सिंबल, ये देखो जरा, रिप्रेजेंट किया जाता है। और यूजुअली 1 कोड से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1 लेटर कोड से भी। देखो ग्लाइसिन को GLY से 3 लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1 लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर 1 लेटर वाले में बच्चों तुम कंफ्यूज हो सकते हो, फिर भी तुम्हें 1 लेटर वाला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर सम टाइम 1 लेटर सिंबल इज ऑल्सो यूज, और कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि 1 लेटर वाला भी यूज कर लिया जाता है। तो दोनों ही सिंबल, दोनों ही चीजें यूज कर सकते हैं अपन। अरे हाँ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी देखना नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये टेबल दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। ये मैं तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखने के लिए नहीं बोलूँगा बच्चों, स्ट्रक्चर याद रखने के लिए नहीं बोलूँगा। फिर भी देख लो, ये कार्बन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर R है, यहाँ पर एमीन है और यहाँ पर एसिड है। तो ये एमिनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर हो गई, जिसको अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे। और यहाँ पर R की वैल्यू बदलेगी। देखो यहाँ पर R बदल रहे हैं ना, R देखो, R की अगर नीचे वाले R होंगे तो नाम भी एमिनो एसिड के बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इनकी बातें करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।